डबल पंचर है, पैसा भी डबल लगेगा। जो भी है जल्दी करिए, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। तब तक आप इस पर बैठ जाइए। इट्स ओके, आई एम फाइन। आप जरा जल्दी करेंगे मिस्टर डबल पंचर। उस्मान, इस नाचीज को उस्मान कहते हैं। करनी है हमको खता। हेलो, क्या आज कॉलेज बंद है? ओके। साला कोई ना कोई रोज कॉलेज में मर जाता है और ये कॉलेज बंद कर देता। ऐसे क्या बंदरों की तरह घूर रहे हो? कभी ऐसी लड़की नहीं देखी क्या? मैडम अब बैठ भी जाइए, ऐसी भी क्या नाराजगी। कितना टाइम लगेगा? बस ये हवा हवाई खत्म होते होते बन जाएगी। ये लो तुम्हारी बेगम, जमीन पर गिरी हुई थी, संभालो इन्हें। ये मेरी बेगम की नहीं, मेरी फोटो है। तुम्हारी? क्या मतलब? तुम नाटक वाटक भी करते हो क्या? जी नहीं, नाटक तो ऊपर वाले ने मेरे साथ किया है। क्या मतलब? मतलब ये कि पिछले साल तक मैं भी एक लड़की था, बिल्कुल आपकी तरह। और पता है, मैं भी पिछले साल तक एक लड़का थी। आपको ये सब मजाक लग रहा है? मैं सच में एक लड़की था, और वो भी शादीशुदा। मेरा नाम नगीना बेगम था और मेरे शौहर का नाम खालिद था। वो बाहर देश में काम करता था। मेरे जिस्म में उन दिनों बड़े ही अजीब से बदलाव शुरू हुए, जिनसे मैं पूरी तरह अनजान था। लेकिन एक दिन जब वो घर आया तो अंदर चल, चलना। पानी दे।
चल पैर दबा। जल्दी आ। तेरा छूना मुझे पसंद नहीं। इसका क्या मतलब? मेरा छूना तुझे पसंद नहीं? बस मुझे अच्छा नहीं लगता, घिन आती है तुम्हारे छूने से। कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मुझे पता है, पर मेरा मन तुमसे पूरी तरह हट चुका है। अजीब सा बदलाव महसूस कर रही हूँ। तुम्हारा पास आना, मुझे छूना, इश्क मोहब्बत सबसे घिन आती है। मगर कोई लड़की करीब होती है तो मुझे अच्छा लगता है। उसका पास आना, उसका छूना, मैं रोमांच से भर उठती हूँ। नगीना, ये सब क्या बके जा रही हो? होश में तो हो? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता ये सब क्यों और क्यों हो रहा है मेरे साथ। खुद पर शर्म आने लगी है। जी में आता है गला घोट दूं अपना, इस नर्क से आजाद हो जाऊं, किसी मर्द को शरीक हयात ना बनने दूं। क्या? इधर आ। मैं खुद से नफरत करने लगा था और मर्दों से नफरत करने लगा था और ऊपर वाले से भी नफरत करने लगा था। पर इसका कारण क्या था? मतलब इस बदलाव का कारण तो बनाने वाला जाने। खेल वो खेलता है और भुगतते हम हैं। फिर क्या हुआ? फिर हालात बद से बदतर होते चले गए। मेरी आवाज में बदलाव होने शुरू हुए। छाती पर बाल, चेहरे पर बाल और भी कई मर्दों वाले लक्षण पैदा होने शुरू हो गए। पर शरीर की भूख कुछ नहीं देखती। खालिद ने फिर मेरे साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। आंसुओं के घूंट पी लिए थे मैंने। उसने मेरे साथ सब कुछ किया, पर मेरी कोई औलाद नहीं हुई। फिर एक दिन वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। ऐसे केस हमारे देश में बहुत कम देखे गए हैं। आपकी बेगम के सेक्स में बहुत ही तेजी से बदलाव होना शुरू हो गया है। इनकी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करनी पड़ेगी। इसका मतलब? ये एक ऑपरेशन होता है। इसे हम अपनी भाषा में कहें तो ये 2 स्टेज में सर्जरी की जाती है। पहली स्टेज बाइलैटरल मास्टेक्टॉमी की जाती है, जिसमें छाती के उभारों को हटाया जाता है। दूसरी स्टेज होती है हिस्टेरेक्टॉमी। इसमें फीमेल सेक्स इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स को रिमूव किया जाता है। और इस तरह मेरा ऑपरेशन पूरा हुआ। और इस तरह से मैं नगीना से उस्मान बन गया। खालिद से मेरा रिश्ता टूट गया और मैं बेघर हो गया। दहेज में दिया गया सामान मुझे वापस लौटा दिया गया, जिससे मैंने साइकिल की छोटी सी दुकान खोल ली। और अब क्या? अब यानी कि आपकी साइकिल बनकर तैयार हो गई। ओह हाँ, मेरी साइकिल। कितना हुआ आपका? कुछ नहीं। आप पहली ऐसी लड़की हैं जिसके सामने मैंने दिल खोलकर अपनी सारी बातें बताई, और लग रहा है जैसे मेरे दिल का कोई बोझ हल्का हो गया है। और आप? क्या? आप मुझे अच्छी लगी। क्या आप मुझसे? शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? इडियट।
बेगम।